Exercise 4.3 question number 5. It is possible to design a rectangular park of a perimeter 80 मीटर जिसकी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. क्या बोला गया, क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो हमें उसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है. देखिए जो निकालना है सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना है x. तो ब्रेथ भी निकाल देंगे. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना लेट करेंगे y. देखिए क्या बोला गया कि उसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है. तो हमें पता है वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है 2l प्लस बी. देखिए 2 लेंथ कितना है हमारे पास, तो आपने लेंथ कितना लेट किया है x, ब्रेथ कितना लेट किया है तो y, और उसके लिए पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 80. देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड में, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो 40. देन ये किसके बराबर आया x प्लस वाई के. देखिए या तो आप y को इस तरफ ले जाओ या x को इधर ले आओ, किसी एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. तो x को अगर इधर लेके आए तो क्या आ गया -x इज इक्वल टू वाई. देखिए ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं. नेक्स्ट वाली लाइन में हमसे क्या बोला गया है कि इसका एरिया भी गिवन है हमसे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ. देखिए एरिया कितना गिवन है, तो एरिया देखो तो ऊपर वाली क्वेश्चन में हमें एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर. तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 400. लेंथ कितना है हमारे पास x, ब्रेथ कितना है यहाँ पे 400 माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स. इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, इस x से x को करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए इस माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी 40x और ये प्लस का प्लस ही रहेगा इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसे चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है. तो रियल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए ज़रा. देखिए रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए d. और d क्या कहता है दैट b स्क्वायर माइनस 4ac. इस वैल्यू को या इस जो भी हमारे पास वैल्यू आई इसको इसके अनुसार पुट करेंगे. तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास दैट a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी है -40 और c की वैल्यू कितनी है 400. देखिए देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400. देखिए d की वैल्यू इस -40 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा. देखिए 40 होल स्क्वायर खोलने का मतलब -40 यानी -40 इंटू -40. तो वैल्यू कैसी आ जाएगी प्लस की आ जाएगी. नेक्स्ट इस देखो माइनस से इसको माइनस करेंगे तो 4 चौक 16. तो वैल्यू कितनी आई 16 यानी 0. तो d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई. इसका मतलब क्या कि हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं.
2 इक्वल रूट। अब 2 इक्वल रूट्स है और कहा गया है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, इसके अंदर रियल रूट्स निकलने पॉसिबल है, तो हमें उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये d क्या है, तो अभी निकाला हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, x की वैल्यू निकालनी, माइनस का b कितना है हमारे पास, तो -40 प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास। देखिए, इस डू के पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया, 0 आया, प्लस में 2a की वैल्यू कितनी है, 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, देखिए माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यानी 40, और 0 का स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी। बच कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 20 वैल्यू आ गई। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 20, और इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं तो दूसरी वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, वो भी कितनी आएगी, 20। तो लेंथ यहाँ से कितना आया, 20, ब्रेथ भी कितनी आ गई, 20। हमें यही फाइंड आउट करना है।